अधूरी चीख साल्टीज डैप, उत्तर भारत का एक सुदूर गांव जहां समय मानो ठहर सा गया था। उस गांव के बाहर एक वीरान हवेली थी जो ठाकुर हवेली के नाम से कुख्यात थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय चीखें सुनाई देती हैं और अंधेरे में कोई परछाई घूमती है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि हवेली में एक आत्मा का वास है जिसे कभी चैन से सोने नहीं दिया गया। रात का फैसला, गांव के युवक बीरेन को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह पढ़ा लिखा था और इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कह दिया, मैं इस हवेली में जाकर देखूंगा, वहां भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब बकवास है। उस रात चांद बादलों के पीछे छिपा था और हवाएं अजीब सी सरसराहट कर रही थीं। आधी रात को लालटेन लिए बीरेन अकेला हवेली की ओर बढ़ा। उसके दोस्त दूर से ही हवेली की ओर डरते हुए देख रहे थे। हवेली के अंदर हवेली का दरवाजा चरमराते हुए खुला। क्री, एक आवाज ने बीरेन का दिल एक पल को थाम दिया। हवेली के भीतर सन्नाटा पसरा था, लेकिन वो सन्नाटा असामान्य था, जैसे उसमें भी कोई हलचल छुपी हो। धूल भरी फर्श पर बिखरे पैरों के निशान देखकर बीरेन का माथा ठनका। किसके पैरों के निशान हैं ये? उसने खुद से बुदबुदाते हुए लालटेन आगे बढ़ाई। अचानक एक ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजरी। उसने घबराकर पीछे देखा, कोई नहीं था। तभी ऊपर की मंजिल से धमाकेदार आवाज आई। धड़ाम! बीरेन का कलेजा मुंह को आ गया। कोई जानवर होगा शायद, उसने खुद को दिलासा दिया। लेकिन तभी एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। ड्रेट! उसके हाथ से लालटेन गिरते गिरते बची। उसने कांपते हुए चारों ओर देखा। कौन है? कौन बोल रहा है? उसकी आवाज कांपने लगी, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज और स्पष्ट। लौट जाओ। आवाज का पीछा उसका दिमाग सुन्न हो गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला और सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। सीढ़ियां चरमरा रही थीं, मानो हर कदम पर चीख रही हों। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा, दूर एक कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। बीरेन का गला सूखने लगा। उसने कांपते हाथों से दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजा धीरे से क्रीक की आवाज के साथ खुला। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा था। काली साड़ी में लिपटी हुई आंखें, जिसके बाल बेतरतीब तरीके से चेहरे पर झूल रहे थे। उसकी पैरें हवा में झूल रही थी। बीरेन के रोंगटे खड़े हो गए। कौन हो तुम? उसने कांपते हुए पूछा। आकृति ने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा देखते ही बीरेन की चीख निकल गई। वहां आंखों और मुंह की जगह सिर्फ काली गहरी जगह थी। तभी वह भयानक आवाज आई जो सीधे बीरेन के कानों में गूंज गई। तुमने मुझे जगाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। भागने की कोशिश। कमरे में तेज हवाएं चलने लगी। खिड़कियां खुद ब खुद खुल के पटकने लगी। धड़ाम! धड़ाम! बीरेन डर के मारे चीखते हुए दरवाजे की ओर भागा। खोलो, मुझे जाने दो। लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। पीछे से उस आकृति की धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी। तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। बीरेन ने पागलों की तरह दरवाजे पर जोर मारा। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगी। बचाओ! कोई तो बचाओ! सुबह का सच। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खोला पाया। अंदर जाकर देखा तो बीरेन का शव कमरे के कोने में पड़ा था। उसका चेहरा भय से फटा हुआ था, आंखें खुली की खुली और मुंह चीख के लिए खुला। कमरे की दीवार पर खरोंचों से लिखा था, और आएंगे। अंतहीन डर गांव वालों ने हवेली को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। लेकिन आज भी अमावस की रात को हवेली से चीखें सुनाई देती है, बचाओ! बचाओ! और हवा के साथ आती है वह फुसफुसाहट, अभी और आएंगे और यहां फंसेंगे।